अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 339 जो कि डील करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट से। देखिए यहाँ सेक्शन 339 में कहते हैं कि एक पर्सन जिसका लीगल राइट है किसी पर्टिकुलर वे से जाना, अगर दूसरा पर्सन उसके उस पर्टिकुलर वे को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे उस डायरेक्शन में नहीं जाने देता, तो ये पर्सन जिसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करी है लायबल होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए। तो ये माना जाएगा कि इस पर्सन ने उस दूसरे पर्सन को रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया है। और साथ ही एक्सेप्शन को भी वो इसी सेक्शन में इंसर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने गुड फेथ में किसी दूसरे का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट किया है, उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने दिया है, तो ये पर्सन जिसने गुड फेथ में किया है लायबल नहीं होगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए। उसके बाद आते हैं सेक्शन 340 पे जो कि डील करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से। देखिए यहाँ ये सेक्शन 340 में कहते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करे किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर लिमिट से अगर उसको बाहर नहीं जाने देता, तो ये माना जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डिफरेंस क्या है? रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में वो कहते हैं कि वो किसी पर्सन को किसी डायरेक्शन में नहीं जाने दे रहा, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में वो कहते हैं कि वो जिस पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर लिमिट से ही बाहर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ जो सेक्शन 339 और 340 में ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो एक्ट, जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट या रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट कर रहा है, ये वो वॉलंटारली कर रहा है, मतलब उसे पता है, उसकी इंटेंशन है या उसकी नॉलेज है या फिर उसे रीज़न टू बिलीव है, वो जो एक्ट करने जा रहा है वो इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ए के रास्ते को रोकने के लिए जहाँ से ए का निकलने का रास्ता है वहाँ पे टेंट लगा देता है। अब मान लीजिए ए के निकलने के दो रास्ते हैं, तो अगर एक रास्ते पर टेंट लगा दिया तो ये माना जाएगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। और अगर दोनों रास्तों पर टेंट लगा दिया जाए ताकि ए अपने घर से ही बाहर ना आ पाए, तो ये माना जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 341 पे जो कि डील करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। देखिए रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बताई गई थी 339 में और इसकी पनिशमेंट है 341 में। वो कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को रेस्ट्रेन किया है तो वो लायबल होगा 1 मंथ तक की सिंपल इम्प्रिजमेंट के लिए, फाइन के लिए, और या फिर ये दोनों। उसके बाद आते हैं सेक्शन 342 पे जो कि डील करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइन किया गया था 340 में और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है 342 में। ये कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइन किया है तो ये पर्सन लायबल होगा 1 ईयर तक की इम्प्रिजमेंट के लिए और साथ में 1000 रुपीज़ फाइन के लिए या फिर ये दोनों ही। चलिए इसे एक और हमारे डेली रूटीन के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं रोड पे ये ऑटोज़ वाले क्या करते हैं, दोनों साइड पे ऑटो खड़ी कर लेते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर पर्सन को निकलने का रास्ता ही नहीं होता। या अगर हमने किसी बिल्डिंग के अंदर जाना है तो उस बिल्डिंग के बाहर इतने ऑटोज़ लगा देते हैं कि अंदर हम जा ही नहीं सकते। तो यहाँ ये ऑटोज़ वाले भले ही इंटेंशन से काम नहीं करे बट इनको नॉलेज तो है, नॉलेज नहीं है, रीज़न टू बिलीव तो है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी का रास्ता रुक रहा है, तो ये ऑटोज़ वाले भी, ये ऑटो वालों का जो एक्ट है ये भी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ही माना जाएगा क्योंकि वो हमें उस पर्टिकुलर जगह पे जाने से रोक रहे हैं।